नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और टॉपिक है बौद्ध धर्म। भाग 5 तक इससे पहले की वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन है अजंता, एलोरा, कन्हेरी या कार्ले। इसका आंसर होगा कन्हेरी। व्याख्या देखते हैं। सॉलसेट या सॉलसेती द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैली, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है, जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है और इस रूप की उपासना चीन, चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं-8वीं सदी में लोकप्रिय थी। तो 11 सिरों के बोधिसत्व वाली मूर्ति का अंकन कन्हेरी गुफा में मिलता है। अगला प्रश्न है, विशुद्धिमग्ग के रचयिता कौन है? ऑप्शन है नागार्जुन, पद्मसंभव, वसुबंधु या बुद्धघोष। इसका आंसर होगा बुद्धघोष। विशुद्धमग्ग थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर रचित महान ग्रंथ है और इसके रचयिता बुद्धघोष हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? आपको बताना है कि वो कौन सा भारतीय बौद्ध भिक्षुक है जिसे प्रथम शताब्दी ईसा में चीन भेजा गया था। ऑप्शन है असंग, अश्वघोष, वसुमित्र या नागार्जुन। इसका आंसर होगा नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। तो नागार्जुन वो प्रथम भारतीय बौद्ध भिक्षु थे जिन्हें चीन भेजा गया था। प्रथम शताब्दी में चीन भेजा गया था। अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? ऑप्शन है नागार्जुन, नागसेन, आनंद या अश्वघोष। इसका आंसर होगा नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। तो शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन नागार्जुन ने किया। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक और ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम दिए गए हैं और दूसरी ओर उन्हें किस रूप में जाना जाता है ये दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल दूसरा और तीसरा युग्म सुमेलित है। पहला आर्यदेव, ये जैन विद्वान नहीं थे बल्कि ये बौद्ध दार्शनिक थे। दूसरा है दिग्नाग, तो ये बौद्ध विद्वान थे और नाथ मुनि ये वैष्णव विद्वान थे। तो आर्यदेव एक बौद्ध विद्वान थे, इसलिए पहला सुमेलित नहीं है, बाकी दो युग्म सुमेलित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। आपको बताना है इनमें से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। ऑप्शन है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन। इसका आंसर होगा विक्रमशिला। विक्रमशिला के बारे में इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार की आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित है। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी जो है वो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है और यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित है और विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना नरेश धर्मपाल ने की थी, जो कि पाल वंश के थे। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र इनमें से विक्रमशिला है। अगला प्रश्न है,
नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी या किस काल में हुई थी। ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल। तो इसका आंसर होगा गुप्त काल में। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार के राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा महाविहार अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यगुप्त। इसका आंसर होगा कुमारगुप्त। वेनसांग के अनुसार नालंदा महाविहार का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम के रूप में की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान। इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था और यहाँ पर अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेनसांग आया था। तो चीनी यात्री वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय आया था और नालंदा विश्वविद्यालय अपने बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण ए आर है। तो कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था और कारण आर कहता है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से सही हैं आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। व्याख्या देख लेते हैं। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित महाविद्यालय अस्तित्व में आया और 6ठी शताब्दी में भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया था तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा और 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक कारण है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन है वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान या संग्रहालय। इसका आंसर होगा पाली अनुसंधान संस्थान। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। तो नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में समान रूप से विद्यमान है। पहला कथन है तप और भोग की अति का परिहार। दूसरा है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। तीसरा है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध और चौथा है प्राणियों की हिंसा का निषेध। कोड की सहायता से आपको सही उत्तर बताना है। इसका आंसर होगा बी, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। ये बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये तीनों कथन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। जबकि पहला कथन, उसकी व्याख्या देख लेते हैं। तप और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया है, जैन धर्म में नहीं। बाकी तीनों कथन सही हैं और ये तीनों कथन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। अगला प्रश्न है,
भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखना है। 4 आर्य सत्य हैं, लेकिन आपको बताना है उन 4 आर्य सत्यों का सही क्रम क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। पहला है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। इसके बारे में व्याख्या दी गई है, आप ये व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कथन दिए गए हैं। उसके बाद पहला कथन है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। आपको बताना है इनमें से बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, इसमें बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। इसमें भी कथन ए और कारण आर दिया गया है और आपको कोड की सहायता से सही उत्तर बताना है। कथन ए कहता है पुनर्जन्म नहीं होता है और कारण आर है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सही है। ए गलत है, पुनर्जन्म नहीं होता है या गलत है बौद्ध दर्शन के अनुसार, और कारण आर जिसमें कहा गया है कि आत्मा की सत्ता नहीं है, या बौद्ध दर्शन के अनुसार यह कथन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, परंतु आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। नीचे कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। और तीसरा है, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो बौद्ध धर्म के विषय में बताना है आपको कि कौन से कथन सही हैं और कूट की सहायता से उत्तर देना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। तो इसमें दिए गए तीनों कथन बौद्ध धर्म के विषय में सही हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कारण बौद्ध धर्म के विस्तार में सम्मिलित थे। पहला है धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भावना का प्रयोग तथा दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण कौन कौन से हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4, जबकि पांचवा कथन बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में शामिल नहीं है। व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से शुरू हुआ। आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से वे कौन से कारण हैं जो आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म के पतन का कारण बने। पहला है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा कथन है,
अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तीसरा कथन है, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। और आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए और आरंभिक मध्ययुगीन समय में यही बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है, सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन धर्म के संप्रदाय थे और दूसरा है, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग् विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। इसका आंसर होगा कथन दो, केवल दो सही है। पहला कथन गलत है क्योंकि सौत्रांतिक और सम्मितीय ये जैन धर्म के नहीं बल्कि बौद्ध मत के संप्रदाय थे। और दूसरा कथन सही है कि सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग् विषय के अवयव ये पूर्णतः क्षणिक नहीं होते अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। आपको बताना है कि चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है। ऑप्शन है, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। अगला है, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। और चौथा ऑप्शन है, विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। इनमें चैत्य और विहार दोनों का चित्र है, आप देख सकते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गईं, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए और कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो चैत्य ये पूजा स्थल है और विहार ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए निवास स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। और दूसरा कथन है कि पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका आंसर होगा कथन एक और दो दोनों सही हैं। गुंटूपल्ली में चट्टानों को काटकर प्रारंभिक चैत्यगृह एवं विहारों का निर्माण किया गया है। और ज्ञात है कि प्रश्नकाल में गुंटूपल्ली आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित था। जब ये प्रश्न पूछा गया उस समय गुंटूपल्ली आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित था, यद्यपि वर्तमान में यह एलुरु जिले का भाग है। तो प्रश्नकाल के अनुसार कथन एक सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार सामान्यतः चट्टानों को काटकर बनाए गए और कथन दो भी सही है। अगला प्रश्न है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। आपको बताना है कि बौद्ध की कौन सी शाखा थी जो सुल्तानी युग में भी सबसे अधिक प्रभावशाली रही। इसका आंसर होगा वज्रयान। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। सुल्तानी युग जिसे बौद्ध काल के नाम से जाना जाता है, उस समय में बौद्ध की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।